नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ऐसे तो मेरे अनेक वीडियो हैं आप लोगों के लिए। इस बार भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस बार जो मेरी चर्चा का विषय होगा वो होगा अमावस्या तिथि। और अमावस्या तिथि में अगर पितृदोष आपकी जन्मपत्री में है या किसी तरह का पितृदोष है तो बहुत साधारण तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं कुछ रास्ता बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मेरा अपना विश्वास है कि पितृदोष से बहुत कुछ मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले जानना चाहते हैं कि ये अमावस्या तिथि है क्या और पितरों का क्या संबंध है इस अमावस्या तिथि से। तो जैसा आप लोग जानते हैं दोस्त, अमावस्या की जो तिथि है महीने में एक बार आती है और एक बार पूर्णिमा की तिथि आती है। तो पूर्णिमा जो होता है वो देवों की तिथि कहलाती है, लेकिन आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो हमारे अमावस्या तिथि जो पूर्वजों की तिथि कहलाती है। अगर इस अमावस्या तिथि के समय पूर्वजों को सही ढंग से याद कर लिया जाए, शास्त्रोक्त तरीक़ा से याद कर लिया जाए, तो मेरा विश्वास है कि पूर्वज खुश होते हैं और आपके जन्मपत्री के जितने भी विकार हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप कैसे पकड़ेंगे कि आपके जन्मपत्री में कोई पितृदोष है। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। अगर आप अनेक प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि थोड़ा सा पितृदोष का प्रभाव आपकी जन्मपत्री में है और पितृदेव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं है। तो ये अमावस्या की तिथि बड़ी विलक्षण तिथि होती है। इसका अगर आप सदुपयोग कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फर्दर प्रॉब्लम्स आएंगे। देखिए, जैसे अगर आपके जन्मपत्री में सूर्य पीड़ित हो, राहु पीड़ित हो, शनि पीड़ित हो, कहने का मतलब किसी शत्रु के घर में है, शत्रु ग्रहों की दृष्टि है, या कोई अकारक घर में बैठे हैं और पंचम और नवम से भी बहुत अच्छा संबंध नहीं बन रहा है, तो ये मानकर चलिए कि आपके जन्मपत्री में पितृदोष का निर्माण हो गया है और ये आपको हमेशा परेशानियों में डालते रहेंगे। आइए थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ पूर्णिमा तिथि पर। देखिए, पूर्णिमा तिथि में क्या होता है कि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं, लेकिन अमावस्या तिथि में ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। चंद्रमा और सूर्य दोनों एक राशि में आ जाते हैं। उसके अलावा चंद्रमा और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो ज़ीरो हो जाती है और उसमें क्या होता है कि चंद्रमा में जो अमृत तत्व होता है उसका क्षय हो जाता है। और वैसे भी चंद्रमा अमृत बरसाते हैं, कूल ग्रह हैं, ठंडा ग्रह हैं। हमारे शरीर का जो जल तत्व है, हमारे जन्मपत्री का जो जल तत्व है, उसको ये बैलेंस करते हैं। तो अगर अमृत तत्व समुद्र में चला जाएगा तो ऑब्वियस है कि चंद्रमा का प्रभाव आपके जन्मपत्री में ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक कारण होता है। दूसरा, कहा जाता है कि अमावस्या के दिन ही केतु जो ग्रह हैं उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि अमावस्या तिथि में राहु, केतु और शनि, इनकी अगर विशेष पूजा अर्चना आराधना की जाए तो बहुत सारे पितृदोष और ग्रहों के दोष का निवारण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं चर्चा करूँगा कि अगर अमावस्या की तिथि को आप शास्त्रोक्त विधि से किस तरीके से पूर्वजों को याद करें और पितृदोष का निराकरण करें। देखिए, सबसे पहले सरसों के तेल का दीपक आप ले लें, पश्चिम की ओर मुख करके किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उसे प्रज्वलित करें। उसके बाद बैजंती के माला से शनि का कोई भी मंत्र
ओम सन शनिश्चराय नमः भी पढ़ सकते हैं। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शनिश्चराय नमः भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको करना क्या है कि आपका मुख हमेशा पश्चिम दिशा की ओर रहेगा। उसके अलावा आप इतना करने के बाद 11 परिक्रमा पीपल देव की करें, उसमें थोड़ा सा शहद डालें। परिक्रमा करते समय पितृदेव से निवेदन करें कि हमसे अनजाने में जो गलतियां हुई हैं उसे माफ़ करें। उसके अलावा अमावस्या के दिन खीर निश्चित बनाएं और उसे मंदिर और शिवालय में जाकर दान दे दें, और थोड़ा सा पितरों की खातिर भी एक प्लेट में निकाल कर कहीं खेत वगैरह में जाके रख दें। एक आपको और तरीका बताता हूँ। सफ़ेद चंदन ले लीजिए और उसको नीले धागे में बांधकर पीपल के पेड़ में 5 परिक्रमा कर लीजिए, फिर उसमें गला में धारण कीजिए। आपकी शनि के दोषों का निराकरण हो जाएगा। एक और तरीका बताता हूँ आपको। एक मिट्टी का कलश ले लेंगे, उसके ऊपर पॉट जो होता है उसमें चावल रख देंगे, उसको लाल कपड़े से बांध देंगे और लाल धागा बांध देंगे, और उसके बाद दीपक जलाएंगे। दीपक जब एग्जॉस्ट हो जाए तो उस दीपक को आप किसी मंदिर में जाके रख देंगे। और अमावस्या तिथि के दिन भैरव देवता की पूजा, काली माता की पूजा, बटुक भैरव की पूजा बहुत महत्व रखता है। अब पूजा के समय षोडशोपचार से करने के समय एक नारियल ज़रूर इन भगवान देव पे चढ़ाएंगे, आपके सारे मनोरथ पूरी हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा शेयर अमावस्या तिथि में क्या करें, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक डे होता है अमावस्या का तिथि जो होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, सो दैट कि मेरे कोई नए वीडियो आए तो आपको समय पर प्रेषित हो जाए और मिल जाए। तब तक के लिए ग्रह ज्योतिष और ग्रह बाई अमरेंद्र में नमस्कार।